हर बच्चे के पास दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हो सकती है। जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि क्या ग्रेड 1 या 2 के बच्चों को हम एआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ तक जॉब्स रिप्लेसमेंट की बारी है, डेफिनेटली एआई ह्यूमंस को नहीं रिप्लेस करेगा, पर उन ह्यूमंस को जरूर रिप्लेस कर देगा जिनको एआई यूज करना है। बेशरम ईशा। हर बच्चे के पास अधिकार है कि उनको दुनिया की सबसे अच्छी टीचर उन्हें पढ़ाए। आज की डेट में जितनी अच्छी टीचर उतना अच्छा बच्चा। जिसके पास एक्सेस है सबसे अच्छी टीचर्स से वो आगे बढ़ पाता है। अगर हम सही मानने से जनरेटिव एआई का या एआई का इस्तेमाल करें, हर बच्चे के पास दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हो सकती, उनके पास वो टीचर हो सकती है जो बच्चे को समझती है, जो उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया को समझती है और बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बच्चे के लिए जवाब देती है। जनरेटिव एआई को हम ग्रेट इक्वलाइजर कहते हैं, जिससे सब बच्चों के पास सिर्फ अब एक्सेस टू टीचर्स का इशू नहीं रहेगा, उनके पास वो एक्सेस रहेगी टीचर्स की, उनके पास वो कंटेंट की एक्सेस रहेगी और उनके पास सारे रिसोर्सेज अपने क्लिक ऑफ द बटन पे मौजूद होंगे। पिछले 6 महीने से हम एक पायलट प्रोग्राम रन कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि क्या ग्रेड 1 या 2 के बच्चों को हम एआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने जो इलस्ट्रेशन या चित्र हमारी किताबों में होते हैं, वो हमने 4 तरीके के चित्र दिए। एक एक स्टोरी बच्चों की इंग्लिश में चल रही है, उसके हमने 4 प्रकार के चित्र दिए और हमने उस चित्रों के नीचे ये भी दे दिया, जो प्रॉम्प्ट हमने एआई से बोला उस चित्र को जनरेट करने के लिए, वो भी हमने बच्चों को बता। और फिर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि 4 अलग अलग तरीके के प्रॉम्प्ट से मशीन ने क्या पढ़ा, क्या समझा और कैसे उन्होंने चित्र क्रिएट करा मशीन ने कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी शुरू हो गई जानने के लिए कि अच्छा, मशीन से भी चित्र क्रिएट हो सकता है। और धीरे धीरे जब ये बच्चे अब अगले साल जा रहे हैं, ये और जानना चाहते हैं। जब ये कंप्यूटर लैब जाते हैं, ये खुद जाना चाहते हैं चैट जीपीटी या डाली जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सप्लोर करने की किताब में जो चित्र बनी थी अब हम भी बनाना चाहते हैं। तो काफी हद तक जो हमारा लिमिटेशन या चैलेंज होता है, वो रिसोर्सेस का चैलेंज कम होके हमारे माइंडसेट का चैलेंज ज्यादा होता है। लेकिन जब सबसे पहली बार कंप्यूटर्स आए थे, तो हमें ये लगा था कि कंप्यूटर सारा काम कर लेंगे तो ह्यूमन क्या करेगा। आज की डेट में कोई भी अकाउंटिंग मैनुअली नहीं करता है, सब कंप्यूटर हमारा पूरा प्रोग्राम बनाता है। सिमिलरली जब पहली बार सर्च इंजन डेटाबेसेस आए थे, हमें लगा था कि दुनिया के सारे आर्टिकल्स बच्चे गूगल करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और वही उनका वर्क प्रोडक्ट बन जाएगा, तो तब भी हमें डर लगा था। पर जो अब जनरेटिव एआई आ रहा है, मेरे हिसाब से उसके साथ जो बच्चों को स्किल चाहिए होगी वो फर्क हो जाए। हम कंप्यूटर साइंस में ये कहते हैं कि मशीन्स आर लर्निंग बट ह्यूमंस नीड टू बी डिसर्निंग, कि वो कैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल है और क्या हमारे को अपना जजमेंट यूज करना है उसको उपयोग और उसको लागू करने के लिए। इसलिए हमारे को जो स्किल सेट चाहिए होगा तरक्की करने के लिए 21वीं सदी में जनरेटिव एआई के साथ, वो फर्क हो जाएगा। जो बहुत चीजें रेपिटेटिव हैं, जो कि मशीन कर सकता है, उसको हमें मशीन को कर देना चाहिए और हमारा जो ह्यूमन फैकल्टीज है उसको हमारे को एक बेटर और बेहतर और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की तरफ उसको जोड़ना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। तो ये बच्चे भी तरक्की करेंगे, पर हमें ये याद रखना होगा कि जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में हम बच्चों को सेफ होना सिखाते हैं कि गाड़ी से चक्कर लग जाएगी, रेड लाइट देख के क्रॉस करो, ऐसे ही डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों को हम रूल्स एस्टैब्लिश करके सेफ होना सिखाएंगे। तो वो उसको सही से उपयोग करेंगे, एथिकली उपयोग करेंगे और एक लार्जर पर्पस के लिए यूज करेंगे। ये जो पॉपुलर डर होता है हमारे मन में, ये डर आज पहली बार नहीं आया है। जब सबसे पहली बार कैलकुलेटर्स भी आए थे 1960 में, तो सबको यही डर लगा था कि ये तो इंसान की जैसे कैलकुलेशन कर लेगा, क्या ये इंसान की मैथमेटिक्स की एबिलिटी या इंसान की नीड ही खत्म कर देगा। तो एआई अब पॉपुलर कल्चर में लास्ट 3-4 साल में आया है, बट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जहां तक जॉब्स रिप्लेसमेंट की बारी है, डेफिनेटली एआई ह्यूमंस को नहीं रिप्लेस करेगा, पर उन ह्यूमंस को जरूर रिप्लेस कर देगा जिनको एआई यूज करना नहीं। इसलिए इंसान को तो सीखना ही पड़ेगा टेक्नोलॉजी को यूज करना। लाइक फॉर लाइक सिर्फ टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी स्किल्ड ह्यूमन को, स्पेशली एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल है। पर टीचर अगर उसको अपने क्लास में उपयोग नहीं करेगी, तो उसका बच्चा टीचर से ज्यादा जान जाएगा, क्योंकि बच्चा सीख जाएगा
टूल यूज करना टीचर नहीं सीखेगा और टीचर पीछे रह जाएगा। देयरफॉर हमारे को इसको एम्ब्रेस तो करना ही है ओपन हार्टेडली, और अपने हर जीवन के हर हिस्से में जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं उसको अपना हिस्सा बनाना है।